नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से ये खबर है। बता दें कि फर्रुखाबाद में संतों के विवाद ने तूल पकड़ा है। जी हां, दुर्वासा आश्रम के संत ईश्वर दास ने छोड़ा अन्न जल। मेला द्वार पर दुर्वासा आश्रम का बैनर लगे होने पर विवाद हुआ था। संत ईश्वर दास ने पुलिस व मेला प्रशासन पर बैनर हटाने का आरोप लगाया। मेला प्रभारी समेत कादरी गेट थाना प्रभारी विनोद शुक्ला के सामने आश्रम का बैनर हटाने का आरोप लगाया गया। बाहरी संतों पर महंत ईश्वर दास ने अराजकता का भी आरोप लगाया है। 2 दिनों में आश्रम बैनर न लगने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। माघ मेला रामनगरिया के किनारे दुर्वासा आश्रम में 25 सालों से संत ईश्वर दास निवास कर रहे हैं। जिले में बड़े पैमाने पर महंत ईश्वर दास के हैं अनुयायी। महंत ईश्वर दास ने सोशल मीडिया पर लेटर वायरल कर दी मामले की जानकारी। थाना कादरी गेट क्षेत्र का मेला रामनगरिया का पूरा मामला। रिपोर्ट रघुवंश दुबे। महाराज जी, एक आपने जो है कि प्रेस विज्ञप्ति कल से डाली हुई है कि जिसमें आपके पोस्टर वगैरह फाड़े गए, क्या मामला है और किस प्रकार आप लोग उसको वो करें? वो प्रेस विज्ञप्ति हमारे अपने हृदय की पीड़ा है, हमारे उद्गार हैं। वो प्रेस विज्ञप्ति हमने 4:30 बजे करीब जो है वो लिखा है। जिस प्रकार से आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी सबको अपने अपने जो संविधान है, संविधान की स्वतंत्रता है सबको, तो फिर हमको स्वतंत्रता क्यों नहीं हो सकती है? हमारे जो बैनर लगे हुए थे आश्रम के नाम से, वो बैनर अराजक तत्वों के द्वारा उस पर कुठाराघात हुआ। और मेला जो प्रशासन है, मेला प्रभारी, थाना कादरी गेट प्रभारी विनोद शुक्ला जी के सामने बैनर फाड़े गए। तो यह प्रशासन की व्यवस्था संभालना प्रशासन का काम है, कैसे संभलेंगे? हमने आज 26 जनवरी से ही अन्न जल का त्याग किया है। प्रशासन से हमारी मांग है, यदि हमारे बैनर 2 दिन के अंतर्गत नहीं लगे तो तीसरे दिन से फिर हमारा जो संतों का जिस प्रकार से शांतिपूर्ण आंदोलन होता है, वो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हमारी सरलता को कायरता न समझा जाए। हम अपनी स्वतंत्रता, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। क्योंकि जो बैनर थे वो बैनर न तो राजनीतिक थे, वो बैनर मेला में कल्पवासियों का स्वागत का बैनर लगा था। और दोनों बैनर प्रशासन ने जिस तरीके से लगवाए, प्रशासन ने हटवाए, वो क्या प्रक्रिया है वो प्रशासन का विषय है। आपको क्या लग रहा है कि पुलिस जो है तानाशाही कर रही है, जो आपके मतलब पोस्टर बैनर हटवाए हैं? क्या पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन जो है एक व्यक्ति का गुलाम बना हुआ है, जो अराजक तत्व है, गुंडा है, साधु के भेष में। अरे अभी 10-12 दिन से बैनर लगे थे, उनसे कोई दिक्कत नहीं हुई, अब बैनरों से दिक्कत होने लगी। हम तो ये कहते हैं अपने सब लोग जो है 50-50 बैनर लगवाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। वो बैनर कोई राजनीतिक बैनर थोड़े थे, एक हमारे आश्रम की प्रतिष्ठा का विषय है और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि पुलिस जो है कि एक साधु के भेष में जिसको आप गुंडा बता रहे हैं, उसके संरक्षण में पूरा से ये सब काम किया है? पूरा पिछली वर्ष भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई। पिछली वर्ष से ही एक कुठाराघात चल रहा है। ऐसा हुआ, एक शुक्ला जी हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनके मकान में इन लोगों ने कुछ जो गुंडा टाइप के हैं वो घुसे, जबरन कब्जा करना चाहा। छोटे छोटे बच्चे बाहर बेचारे ठंड में पड़े रहे। तो हमने फिर वो वीडियो बनवा करके डीएम साहब को समय डाला था, एसपी साहब से भी कहा था। तो फिर जैसे तैसे उनका कब्जा करवा पाए पिछली वर्ष। उसके बाद में 1-2 और घटनाएं हुई। तो इस तरीके की जो अराजकता, पिछली वर्ष मेला कोतवाली के ऊपर भी धावा बोला गया। क्या साधु का यही कर्तव्य है? साधु यहाँ 1 महीने के लिए समय ले करके आते हैं राम राम करने के लिए, अपना सब सदगृहस्थ भी अपना भजन पूजन करने के लिए आते हैं, और मेला में बवाल हो, मेला में इतना प्रकार से जो
अत्याचार हो, तो ये हम सहन नहीं करेंगे और किसी प्रकार से जैसे भी हो सका इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। अरे वो कौन सा साधु है जो पूरे मेला में अराजकता फैलाए हुए है? वो साधु सब लोग जानते हैं, कहना सुनना जो विषय है वो सब मीडिया में चल ही रहा है। किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर ऐसा कुछ हमारा मतलब ये नहीं है। हाँ, हम विरोधी हैं विचारधारा के, वो हम भी हो सकते हैं। हम भी यदि विचारधारा जो वास्तविक सनातन धर्म की परंपरा का यदि हम विरोध करते हैं, हम उसके खिलाफ जाते हैं, तो हम भी हो सकते हैं। तो हमारा विरोध एक विचारधारा का है, जो अराजकता फैलाई जाती है उसका है।